कुछ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। आपने कमेंट सेक्शन में पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन किया था कि अगर कुछ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस दिया जाए तो डिस्कस किया जाए तो अच्छा होगा। इसलिए हमने आज कुछ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, ये देखो, हीट क्यू सप्लाई किया गया हुआ है टू अ सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। उसका मेल्टिंग पॉइंट टी एम है, बॉइलिंग पॉइंट टी बी है। तो ग्राफ का रिलेशन तो देखो क्या होता है। सिंपल हमको पता है कि जितना लाइक हम हीट देंगे Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। ये कौन से स्टेट में है, ये कौन से वाले के लिए, ये अगर कोई स्टेट नहीं चेंज हो रहा, मतलब ये अगर टेम्परेचर चेंज के लिए है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज के लिए है। और स्टेट चेंज के लिए कौन सा है, स्टेट चेंज के लिए Q इक्वल्स टू एम एल, जहाँ पे एल होता है लेटेंट हीट। तो जब Q इक्वल्स टू एम एस टी होता है, उसका मतलब हम जब टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तब ये वाला इक्वेशन, और जब हम मतलब बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट में जब उसका स्टेट चेंज हो रहा है तब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और इक्वेशन बनता है Q इक्वल्स टू एम एल। तो देखो, हीट कॉन्स्टेंटली हम दिए ही जा रहे हैं, सप्लाई करते ही जा रहे हैं, हीट हीट का अमाउंट बढ़ते ही जा रहा है। तो पहला वाला तो नहीं होगा, दूसरा वाला भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों में हीट घटता जा रहा है। तो हीट ज़्यादा कौन से में हो रहा है, सी वाले में और डी वाले में। लेकिन देखो, डी वाले में क्या है कि हीट पहले बढ़ रहा था, मतलब बाहर से हीट मैं दे रहा हूँ, देते देते मेल्टिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट में मैं और भी हीट दे रहा हूँ लेकिन टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं है, ठीक है सर, बहुत अच्छा। उसके बाद भी देखो हीट इंक्रीज हो रहा है, हीट इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। देन जब बॉइलिंग पॉइंट मेरा आ गया, बॉइलिंग पॉइंट में जाके क्या हो रहा है कि टेम्परेचर घट रहा है। नहीं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना, मतलब बॉयल करने के लिए हमको टेम्परेचर बढ़ाने की ज़रूरत है। और जब बॉइलिंग पॉइंट में पानी वेपराइज हो गया, उसके बाद फिर से मैं अगर हीट बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये वाला ग्राफ नहीं है, सही ग्राफ है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट, ओके, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट सेमी इनफाइनाइट वायर, सोलिनॉइड है, उसका क्रॉस सेक्शन है रेडियस आर एंड एन टर्न्स है, और वो सेमी इनफाइनाइट है। मतलब सिनेरियो कुछ ऐसा है, ये मेरा सोलिनॉइड हो गया और ये इनफाइनाइट तक चल रहा है लेकिन ये फाइनाइट है, और ये मेरा एक्सिस हो गया और ये है आर, ठीक है। और इसका इन है नंबर ऑफ लूप्स बाई लेंथ, करंट फ्लो हो रहा है कितना, आई, ठीक है। तो अब देखो क्या है, अ, हम्म, तो सॉलिनॉइड में क्या होता है देखो कि एट द एंड एट द एंड सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाई टू। और इनसाइड अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट इन आई। तो देखो यहाँ से ये क्लियर है कि यहाँ से क्लियर है कि देखो एंड पॉइंट में क्या होता है कि ड्रॉप करता है, और एंड पॉइंट से मतलब एक्स बाई आर जो है, एक्स इक्वल्स टू अगर जीरो हो गया, मतलब ये अगर जीरो है, इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल्स टू जीरो है, मतलब ये एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट में म्यू नॉट एन आई बाई टू है। तो ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ये इन दोनों में से होने का प्रोबेबिलिटी है। फिर देखते हैं क्या होता है कि जब मैं इनसाइड, मतलब जब मैं एक पॉइंट से साइड से अंदर की तरफ जाता रहता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म है, ये चेंज नहीं होता। धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होने लगता है और फिर कांस्टेंट रहता है। तो ये वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये वाला देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक वैली को अटेन कर रहा है, तो ये वाला सही हो गया। देन द फिगर इन द ऑप्शन शो द प्रोडक्ट जे ऑफ ए फोटो करंट जे ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल वर्सेस वेवलेंथ। अच्छा, तो देखो इंटेंसिटी I1 I2 I3 इंक्रीज हो रहा है इंटेंसिटी, और हमको क्या बताया कि लाइक अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा तो उसके प्रोपोर्शनल क्या होगा, करंट
फोटो करंट मतलब जे भी इंक्रीज होने लगेगा, राइट। तो इसका मतलब इंटेंसिटी जितना बढ़ रहा है फोटो करंट उतना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो पहला तो ये वाला तो नहीं है, फिर फोटो करंट बढ़ भी नहीं रहा, ये वाला भी नहीं है, सी और डी में से कुछ होने वाला है। तो अब देखो, अब कैसे हम डील करते हैं इसको। देखो, तो देखो अब करंट वर्सेस लैम्डा का जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, मतलब लैम्डा मतलब कि लैम्डा जितना घटेगा उतना मतलब कि न्यू उतना बढ़ेगा। न्यू बढ़ेगा मतलब एच सी बाई लैम्डा जो है, और यू कैन से एच न्यू जो है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब एनर्जी बढ़ रहा है, राइट। देखो अब एनर्जी मतलब इनकमिंग फोटोन का एनर्जी बढ़ाते जा रहे हो तुम, इनकमिंग एनर्जी बढ़ाते जा रहे हो, लैम्डा घटाते जा रहा है। तो देखो पहले अगर लैम्डा का वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उसमें उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी बहुत कम है, राइट। तो मतलब ऐसा है, ये अगर लैम्डा वर्सेस जे का ग्राफ है, तो देखो जब मेरा लैम्डा बहुत कम है, लेट से यहाँ पे है लैम्डा, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि मेरा फोटो करंट जीरो है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रीच नहीं किया। लेकिन ये है लैम्डा नॉट जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और इसके कोरिस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये वाला लैम्डा नॉट में जब मैं पहुंचूंगा, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मैं अगर क्रॉस करूंगा, तो अचानक से करंट बढ़ जाएगा, और फिर उसके बाद कांस्टेंट करंट मुझको मिल जाएगा, राइट। क्योंकि अ, उसके बाद अगर तुम एनर्जी बढ़ाओगे तो करंट नहीं बढ़ेगा, मतलब करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर, लेकिन फोटो जो फोटोन मेरा आ रहा है उसका लैम्डा या फिर न्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जितना इंटेंसिटी बढ़ रहा है उतना मेरा फोटो करंट बढ़ेगा। और इसके अलावा भी ग्राफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। तो सी और डी में से देखो आई 1 आई 2 आई 3, आई 1 सबसे ज़्यादा है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट में एक आया था क्वेश्चन, थ्री लेवल सिस्टम है। तो बोला है कि E3, E2, E1 तीन एनर्जी लेवल है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो, मुझको बोला है कि E2 से E1 ट्रांजिशन वाला है λ1, ठीक है। और फिर E3 से E2 ये वाला है λ2, और फिर E3 से E1 ये ट्रांजिशन है कितना, λ3। यहाँ पे λ3 मेंशन करना चाहिए, प्रिंटिंग एरर है, जो भी हो। तो देखो, अब देखो हमें क्या पता है, E इक्वल्स टू डेल ई इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, राइट। तो ई थ्री माइनस ई टू जो है, ठीक है, वो कितना है, E3 - E2 है एच सी बाई लैम्डा 2। और फिर E2 - E1 क्या है, एच सी बाई λ1। और फिर E3 - E1 कितना है, एच सी बाई λ3। तो देखो ये ये एनर्जी और ये एनर्जी जोड़ के ये एनर्जी आता है, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि एच सी बाई λ2 प्लस एच सी बाई λ1 इक्वल्स टू एच सी बाई λ3। तो वहाँ से आ रहा है क्या, 1/λ3 इक्वल्स टू 1/λ1 प्लस 1/λ2। और वहाँ से हो गया λ3 इक्वल्स टू λ1 λ2 बाई λ1 प्लस λ2। ये न्यू नहीं है, लैम्डा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ये पैराबोलिक शेप में एक मतलब पैराबोलिक शेप है, और इस शेप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस एरिया के अंदर एग्जिस्ट करता है, बाहर नहीं, ठीक है। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड ये लूप के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका वैल्यू है बी। और ये मेरा रॉड है, ठीक है। ये रॉड बहुत बड़ा है, मतलब इसका वैसे कोई शेप नहीं, ऐसे कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, मैं इस रॉड को इस तरफ ऊपर मूव कर रहा हूँ v वेलोसिटी से, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू वी टी रॉड के लिए, राइट। और इसके अलावा भी पैराबोला का जो इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए क्या है, लाइक लाइक पैराबोला का अगर एक पैराबोला है मेरे पास, उसका लाइक ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू ए है ना। चलो, ये जो वैल्यू है ये अगर ए है, तो उसका इक्वेशन ऐसा आता है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, ठीक है।
नाउ दोनों इक्वेशन से हमको क्या मिलता है कि वी टी इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, वहाँ से एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ वी टी बाई ए। ठीक है ना। चल अब देखो, एक्स मतलब क्या हो गया, जीरो से लेकर इसका डिस्टेंस, राइट। ये मेरा हो गया एक्स डिस्टेंस, तो ये भी एक्स डिस्टेंस है। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ रॉड क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ रॉड बन जाएगा 2 टाइम्स एक्स। ठीक है, विच इज 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ वी टी बाई ए। तो अब इस केस में अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा और मेरा रॉड वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल, सॉरी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में यूज़ करता हूँ, राइट। ऐसा। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि इस डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में मैं वेलोसिटी दे रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन में मुझको मतलब ईएमएफ का डायरेक्शन आने वाला है, राइट। सो ईएमएफ इक्वल्स टू बी वी एल, उसमें मैग्नेटिक फील्ड तो बी है, वेलोसिटी वी है, और एल कितना है, 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ वी टी बाई ए। सो यहाँ से आ जा रहा है 2 बी रूट ओवर ऑफ वी क्यूब टी बाई ए। तो ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोला है इनफाइनाइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम पढ़ लो। इनफाइनाइट लाइन चार्ज दिया गया है और वो इनफाइनाइट सिलेंडर, सिलेंडर उसको रैप करके रखा है। मतलब कुछ सिनेरियो ऐसा है। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी इनफाइनाइट है और ये रॉड, ये जो सिलेंडर है ये भी इनफाइनाइट है। ठीक है। अब देखो, अंदर मेरा हो गया एक वायर है जिसका पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो ये अगर आर डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा आर डिस्टेंस में, 2k लैम्डा बाई आर, जहाँ पे के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, राइट। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का 2k लैम्डा बाई आर है, तो वहाँ पे करंट डेंसिटी क्या है, सिग्मा इंटू ई, विच इज सिग्मा इंटू 2k लैम्डा बाई आर है। ठीक है। जे मुझको मिल गया, जे इक्वल्स टू 2k सिग्मा लैम्डा बाई आर। बहुत बढ़िया। नाउ अब मुझे क्या देखना है, ओके, एक जगह थोड़ा शॉर्ट हो रहा है। ओके, सो अब देखो, लाइक ये मेरा हो गया करंट डेंसिटी इस ये जो मेरा सिलेंडर है इसके ऊपर। तो अब लैम्डा का इक्वेशन क्या बनता है, सॉरी, आई मतलब करंट जो है वो माइनस डी क्यू बाई डी टी है, राइट। तो वहाँ से मैं लिख सकता हूँ -L d लैम्डा बाई dt, क्योंकि क्योंकि मेरा चार्ज जो है वो बराबर है लैम्डा इंटू एल के। मतलब मैं अगर एक एल लेंथ का सेक्शन काट लूँ यहाँ से, ठीक है, ये अगर एल लेंथ का एक सेक्शन में काट लूँ, तो क्यू इक्वल्स टू लैम्डा हो जाएगा, आई इक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी माइनस एल डी लैम्डा बाई डी टी। और वहाँ से आई का वैल्यू कितना है, आई इक्वल्स टू जे इंटू, लाइक ये है सिग्मा के लैम्डा बाई पाई आर स्क्वायर एल, क्योंकि आई का वैल्यू है जे इंटू एरिया 2 पाई आर एल। ठीक है, ये हो गया मेरा। तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा। ये का सॉरी,
ये मेरा हो गया माइनस एल डी लैम्डा बाई डी टी। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर काटा पीटी करूँगा तो ये बन जाएगा डी लैम्डा बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा। तो वहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा आने वाला है लैम्डा नॉट ई टू द पावर माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट टी। ठीक है, नाउ ओके, ओके, फिर ये मेरा लैम्डा का वैल्यू आ गया, राइट। लैम्डा का वैल्यू आ गया, तो ये मैं अगर जे में पुट करूँ तो जे का वैल्यू कितना आएगा, 2k सिग्मा लैम्डा नॉट ई टू द पावर माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट टी बाई आर। तो वहाँ से जे इक्वल्स टू जे नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाव है, जहाँ पे टाव का वैल्यू है तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा। तो वैसे तो काम का चीज़ ये है मेरे पास। तो देखो ये एक्सपोनेंशियली डीकेइंग है, और जितना इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है स्मॉल टी, उतना ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। तो ये सी वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ चार्ज पासिंग थ्रू अ resistor इज वेरिंग विथ टाइम एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो ये मेरा Q वर्सेस T का ग्राफ है, तो मेरा जो I आएगा वो क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, वो जो डी क्यू बाई डी टी है वो कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस डी क्यू बाई डी टी, वो हो जाएगा तुम्हारा 1 विच इज़ अ कॉन्स्टेंट, राइट। तो हीट कितना होता है, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब कॉन्स्टेंट इंटू टी है एच, सो एच प्रोपोर्शनल टू टी, राइट। तो ये वाला ग्राफ आएगा। देन सेमीकंडक्टर लूप ऑफ रेडियस आर इज रोटेटेड अबाउट, अच्छा मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मतलब ये वाला चीज़ है मेरे पास, दिस थिंग, ऐसा एक लूप टाइप का है, ये मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड बस इसके अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। इसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो देखो तुम अगर इमेजिन कर पाओ इसको, देखो मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स क्या है, बी डॉट ए, राइट। और फिर ई एम एफ क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई बाई डी टी विच इज माइनस बी डी ए बाई डी टी, राइट। इसका मतलब ई एम एफ जो है वो डिपेंड करता है डी ए बाई डी टी के एरिया के चेंज के ऊपर, मतलब आई इक्वल्स टू माइनस बी बाई आर डी ए बाई डी टी, है ना। इसके ऊपर डिपेंड करेगा मेरा आ, हाँ, अब देखो, अब मेरा जो एरिया का चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या हो रहा है, जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो धीरे धीरे से एरिया घट रहा है। लाइक पहले ऐसा है, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा घट रहा है, उसके बाद थोड़ा सा घट रहा है, फिर ये ऐसा हो गया, और उसके बाद ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ऐसा, ऐसा हो रहा है ना। तो देखो जब मैं इसका जो रोटेशन है वो अगर मैं चार हिस्से में तोड़ दूँ, तो फर्स्ट मतलब जब टी इक्वल्स टू जीरो से लेकर टी इक्वल्स टू टी बाई फोर तक, राइट। ये मेरा हो गया फर्स्ट हाफ। तो इस वाले टाइम के बीच में क्या हो रहा है मेरा सिनेरियो, अब देखो मेरा जो डी ए बाई डी टी है, राइट, वो क्या हो रहा है, घट रहा है। क्यों, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में एरिया तो घट रहा है, तो डी ए बाई डी टी वो नेगेटिव है। लेकिन डी ए बाई डी टी का चेंज कितना है, टी स्क्वायर ए बाई डी टी स्क्वायर कितना है, डी स्क्वायर ए बाई डी टी स्क्वायर जो है वो भी घट रहा है। क्यों, विच इज लेस देन जीरो। क्यों है, क्योंकि देखो अगर मैं इसको इसका एरिया अगर घट रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये है। तो इस डायरेक्शन में करंट बनेगा, राइट।
वो तुम लेंज लॉ से निकाल सकते हो ऐसे, इस डायरेक्शन में करंट हो रहा है, सॉरी सॉरी, इस डायरेक्शन में करंट बन रहा है मेरा, क्लॉकवाइज करंट बन रहा है। तो देखो जितना करंट बढ़ेगा उतना क्या होगा, ये मोशन को, लेंज लॉ क्या बोलता है, मोशन को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। मोशन को अगर रेजिस्ट करने की कोशिश कर देता है तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा है, मतलब अ, ये जो मेरा मतलब जो लूप है, एरिया है, इसका चेंज हो रहा है, लेकिन वो चेंज चेंज का रेट भी धीरे धीरे घट रहा है, राइट। तो इसके लिए मेरा जो करंट है वो धीरे धीरे घटेगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट T/4 के लिए करंट घट रहा है, उसके बाद जब ये टी इक्वल्स टू ज़ीरो से लेकर टी इक्वल्स टू, सॉरी T/4 से लेकर जब ये टी इक्वल्स टू 3T/4 में आएगा, राइट। ये वाला पार्ट जब सॉरी हाँ, ये जब टोटल बन रहा है, मतलब इस केस में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, तो वहाँ से मेरा करंट ज़ीरो है। और उसके बाद T=3T/4 से जब ये टी में पहुँचेगा, उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में फिर से देखो मेरा अ, ये जो लूप है वहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या बनेगा, ठीक उल्टा हो जाएगा इसका, उल्टा करंट बनेगा, लेकिन वो सेम रीज़न से क्या होगा कि d²a/dt² जो है वो भी घट रहा होगा। तो मतलब करंट जो है वो भी डिक्रीजिंग होगा, यहाँ पे भी करंट डिक्रीजिंग होगा। तो देखो पहले वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे शुरू में करंट ज़ीरो है। बी वाला हो सकता है क्योंकि बी वाले में करंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर देखो T/4 से T/2 तक कुछ करंट का वैल्यू है, लेकिन वो नहीं हो सकता, वो ज़ीरो होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। फिर सी वाले में देखो करंट T/4 से लेकर ज़ीरो से T/4 तक इंक्रीज हो रहा है, इनिशियली करंट ज़ीरो है, वो तो गलत है। डी वाला एकमात्र सही है क्योंकि अ, वहाँ से देखो करंट डिक्रीज हो रहा है मेरा, पहले करंट डिक्रीज हो रहा है, और फिर T/4 से लेकर 3T/4 तक करंट ज़ीरो है, और फिर से 3T/4 से टी तक आई डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो डी वाला जो है वो ना सही है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। फिर ठीक से तुम लोग एग्ज़ाम दो, फिर एग्ज़ाम के बाद हम एक और सेशन लाएंगे जहाँ पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो वो वाला सेशन ज़रूर देख लेना। तो थैंक यू।